वेलकम टू सारा क्लासेस। राधे राधे। तो आप लोगों का इस क्लास में स्वागत है। और हम लोग कल हमने जहाँ तक स्टडी किया था उससे आगे बढ़ के आगे की स्टडी हम लोग करते हैं। तो कल हमने ये देखा था कि आयरन और कॉपर सल्फेट ये मिलकर क्या करते हैं, आयरन इसको डिस्प्लेस कर देता है। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि आयरन SO4 से क्रिया करके आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर को रिलीज कर देता है। उसी तरह से ये रहता है। आते हैं हम यहाँ पर, इन दिस रिएक्शन iron is displaced or removed another element copper from copper sulfate solution. This reaction is known as the displacement reaction. Okay, तो ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल। जब जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर इसको एक एलिमेंट के रूप में हमें मिल जाता है। उसी तरह से लेड का है, लेड के कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन करता है, ठीक है। और ये क्या बनाता है, लेड क्लोराइड बनाता है और कॉपर को रिलीज कर देता है। इस तरह से ये बनता है। तो जिंक एंड लेड आर द मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर। दे डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है आयरन, जिंक, लेड, है ना। ऐसे और भी हैं। अभी यहाँ पर 3 रिएक्शंस की हमने बात की है। तो उस हिसाब से क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्शन करता है, तेज रिएक्शन करता है, तो वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह ले लेता है ना। तो ये जिंक और लेड या आयरन, ये सब ज्यादा रिएक्टिव मटेरियल मेटल होने की वजह से ये क्या करते हैं, ये कॉपर को साइड कर देते हैं, अलग कर देते हैं और अपना रिएक्शन करते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हम नए टॉपिक पर। टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है देखते हैं। तो इसका पहले हम एक्टिविटी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो टेक अबाउट 3 मिलीलीटर ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, ठीक है। इसमें इधर आ जाता है टेस्ट ट्यूब। टेक अबाउट 3 मिलीलीटर ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। और दूसरे में बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन का इन्होंने वो लिया। यानी कि अभी तक हम सिर्फ एक मेटल का दूसरे कंपाउंड से हम रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब हम कंपाउंड का कंपाउंड से रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है हम ये देखते हैं। उन्होंने सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को किसमें डाला, बेरियम क्लोराइड में। तो अब क्या हुआ, हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। देखिए हम क्या हुआ है। You will observe that white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance formed is known as the precipitate. It has a precipitate. Any reaction that produces a precipitate can be called precipitation reaction. ओके। तो क्या होता है, ये जो व्हाइट सॉल्यूशन है, ये जो व्हाइट सब्सटेंस है विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म। एक व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस वाटर में फॉर्म होता है। यह जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो फॉर्म होता है इसको कि प्रेसिपिटेट कहा जाता है। ठीक है। ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस
जो हमें मिलता है आफ्टर रिएक्शन, इसको क्या कहा जाता है? प्रेसिपिटेट कहा जाता है। ठीक है, और ऐसा रिएक्शन जिसमें कि क्या होता है, कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस यानी कि प्रेसिपिटेट बनता है, इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसमें रिएक्शन हुआ कैसे। ये सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये है बेरियम क्लोराइड, ये रिएक्शन करके बेरियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट बना लेता है, और सोडियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड बन जाता है। इस तरह से इनका रिएक्शन होता है। What causes this? ऐसा क्यों हुआ? तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका रीजन क्या था? What the white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of सल्फेट SO4 2 माइनस यानी कि ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा है, ठीक है, और प्लस Ba2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स लेस है। The other product formed in sodium sulfate which remains in the solution, such reactions in which there is an exchange of ions between the reactant are called double displacement reaction. ओके, तो ये ऐसा इसलिए हुआ कि BaSO4 में तो 2 आयन मिलेंगे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो क्या होता है कि जैसे सोडियम क्लोराइड, द अदर प्रोडक्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड which remains in the solution, such reactions in which there is an exchange of ions. तो यहाँ पे क्या आयन का एक्सचेंज है, यानी कि ये जो Na2 है ये इससे, ये जो Na2 है ये Na2 जो है ये कितना क्या रखता है, प्लस के 2 आयन रखता है, दैट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन लेस है इसमें, और SO4 हमें पता ही है जो क्लोराइड है Cl2 इसमें 2 माइनस के हैं, तो ये एक दूसरे से अलग रिएक्शन करते हैं, यानी कि ये जो प्लस 2 आयन का जो सब्सटेंस है ये किससे रिएक्शन करता है, क्लोराइड के -2 आयन से, और ये Na2 प्लस का आयन जो सब्सटेंस है ये इससे सल्फेट से रिएक्शन करता है, और क्या बनाता है, इस ऐसा रिएक्शन इसमें 2 तरह का डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि पहले ये ब्रेक होते हैं, आयंस में चेंज होते हैं, फिर ये अदर आयंस यानी पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से रिएक्शन करके दूसरे सब्सटेंस के एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए, तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तब तक के लिए राधे राधे।